तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और फोर्थ जनरल के बीच की जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा धमाकेदार होती है, जहाँ पे पूरी फाइट में फोर्थ जनरल जियान के ऊपर भारी पड़ा था, मगर जियान था पुराना खिलाड़ी, इसीलिए जियान उसे हराने के लिए अपने दो अटैकों का यूज करता है, जहाँ पे वो 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक के साथ साथ एंग्री बुद्धा लोटस को भी बना लेता है, जो कि फोर्थ जनरल के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है और इसका गेम ओवर करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं बुकलैंड के एल्डर टॉम, जो कि जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं, और जो जियान की हालत खराब हुई थी उसे भी एकदम सही कर देते हैं और बोलते जियान से पुत्र थोड़ा सा कंट्रोल में। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे रिजल्ट को देख के सभी काफी ज्यादा भौचक के रह गए थे, खासकर बुकलैंड की यंग जनरेशन, जिनको अभी के लिए यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पे जो बाकी के लोग थे वो तो जियान से एकदम फुल इम्प्रेस हो गए थे। इस वजह से जो यूनिट एकदम छाती चौड़ी करके आगे आ जाती है और अपने प्यारे मासूम से चेहरे के साथ जियान को देखने लगती है। और यहाँ पे जियान और गुया होते हैं, वो अभी के लिए एल्डर टॉम के पीछे खड़े हुए होते हैं। तभी वो बोलते कि जियान और गुया तुम्हारा अभी के लिए हो चुका है, इस वजह से अब तुम यहाँ से निकल लो, अब जो आगे की सेरेमनी अब उसे मैं होस्ट करूंगा। जिस उनके वो दोनों अच्छे बच्चे बन जाते हैं और एल्डर को सबसे पहले ग्रीट करते हैं, और फिर वो दोनों अपनी जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे जो यूनर होती है वो जियान को देख के बोलती है सो इनको गो अब ठीक तो हो ना। जैसे उनके जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और जियान बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, बस अभी के लिए मैंने अपनी काफी दुई का यूज कर लिया, इस वजह से मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो मैं पूरी तरीके से एकदम पहले जैसा हो जाऊंगा। तभी वहाँ पे हेडमास्टर आ जाते तो जियान सबसे पहले उन्हें ग्रीट करता है, और यहाँ पे जो हेडमास्टर थे वो जियान से बोलते हैं लड़के तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रूमाल कर दिया, क्या ही कमाल की फाइट की तुमने। इसी वजह से अब गुकलैंड के पास कोई भी रीजन नहीं बचा होगा कि वो इस बार जाओक्लैंड को हेवेली टूम के अंदर ना जाने दे, और अगर फिर भी कोई ग्रोथ करे तो फिर मैं डट कर अभी के लिए तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ। और यहाँ पे जो एल्डर टॉम होते हैं डेली ना करती है, वो बोलते कि यूनिट अब तुम्हारी बारी है। जैसे उनकी यूनिट भी रेडी हो जाती है और बोलती कि सोइन गागा अभी के लिए आपको जितनी भी इंजरीज हुई है उसका सभी का बदला लेगी यूनिट, और वो हर एक चीज आपको दिलवाएगी जो आपके लिए है। जैसे उनकी जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है पागल लड़की, तुम्हें अभी के लिए मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जैसे उनकी यूनिट हमें नोट करती है और फिर जियान उसे जाने के लिए बोलता है, तो यूनिट भी वहां से चली जाती है, जहाँ पर उसकी रास्ते में नजर पड़ती है उन तीनों एल्डर के ऊपर, जो आगे चल के फटे में टांग अड़ाएंगे, और फिर पहुंच जाती है एल्डर टॉम के पास। और जब वो यूनिट के चेहरे को देखते हैं तो उन्हें साफ साफ नजर आ जाता है कि जो यूनिट वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में है, और ये देख के वो निराशा में अपने सर को हिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये बात तो पहले ही पता होनी चाहिए, जो तुम्हारा गूकलैंड के अंदर स्टेटस है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी के लिए यहाँ पे जो कुछ भी है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो काफी ज्यादा स्वाभाविक सी बात थी कि ये होना ही था। और साथ ही साथ जियान को भी इस तरीके की चैलेंज की जरूरत थी, इससे काफी सारे लोगों के अब मुंह बंद हो चुके होंगे, वरना आगे चल के सभी लोग उंगलीबाजी करते रहते जियान के पीछे। ये सब सुन के यूरो गुस्से से बोलती कि अभी के लिए ये सब तो ठीक है, मगर ये लास्ट टाइम होना चाहिए, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। जैसे उनके एल्डर टॉम बोलते कि जियान ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया, इस वजह से अब किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे बुली करने की, क्योंकि कोई भी बिना फालतू में अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाना चाहेगा। और ये सब सुन के यूनो बोलती कि चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे उनके एल्डर टॉम भी हमें नोट करते और फिर अपने हाथों में अपनी दुई को लाते और नीचे खुल जाता है एक बहुत ही बड़ा पोर्टल, जिसके अंदर से फिर से वही स्टेज बाहर निकल आती है, और उसे देख के जो यूनो होती है वो एक पल की देरी नहीं करती और उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो कुछ ही पल के अंदर स्टेज के एकदम सेंटर में पहुंच जाती है। और ये देख के जो गूकलैंड के एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और साथ ही जो यंग जनरेशन होती है वो भी एकदम फुल एक्साइटेड। और फिर जो जियान था वो अभी के झटका खाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो बोलता है अभी कि मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिट इस बार कौन सा सरप्राइज देने वाली है, जिसे देखकर मेरा मुंह फटा का फटा रह जाए। और यहाँ पे जो यूनिट थी वो भी थोड़ी सी नर्वस होती है, इस वजह से गहरी सांस लेती और अपने हाथों को रिलीज कर देती है, और साथ ही साथ अपनी ब्लड लाइन को भी रिलीज करने लगती है, जिस वजह से जो ब्लड लाइन होती है वो क्रिस्टल के अंदर जाने लगती है, और जो बड़ा क्रिस्टल होता है वो धीरे धीरे करके लाइट अप होने लगता है। तभी उसके अंदर से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इसके अंदर से काफी छोटे छोटे थ्रेड्स बाहर निकलते हैं, जो कि आसपास के जो छोटे क्रिस्टल होते हैं उनकी तरफ जाने लगती हैं, और धीरे धीरे करके उनका जो नंबर होता है लाइट अप होने का वो बढ़ता रहता है। और ये देख के वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी यूनिट की बॉडी में से उसकी दूसरी ब्रेन बाहर निकल रही होती है, और इसी वजह से उसके आसपास में जो 10 क्रिस्टल होते हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। और ये देखे तो गूकलैंड के एल्डर की भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, और वो हैरानी के साथ बोलता है ये तो 9 ग्रेड को भी सरपास कर गई, अब हमारे गूकलैंड के अंदर फिर से एक और डाउशिंग का स्वागत होगा। और ये पे जो एल्डर टॉम होते हैं वो ये सब देख के बोलते कि ये लड़की की अभी भी ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी और भी आगे जाएगी। और यहाँ पे यूनिट भी ऐसे ही कुछ कर रही होती, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन की वजह से जो क्रिस्टल होता है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। और ये देखिए एल्डर टॉम की जो एक्साइटमेंट होती है एकदम सातवें आसमान पे, और वो बोलते क्या ये सच में वो होने वाला है। और उनकी इतना बोलते कि जो 10वां क्रिस्टल अभी के लिए साइन कर रहा होता है वो भी गोल्डन कलर के अंदर चमकने लगता है। और देखिए एल्डर टॉम बोलते तो 10th ग्रेड की ब्लड लाइन है, मगर जो यूनिट की वो अभी भी नहीं रुकती, उसकी ब्लड लाइन अभी भी फ्लो कर रही होती है उसकी बॉडी के अंदर से। इसी वजह से उसके आसपास जो क्रिस्टल घूम रहे होते हैं वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके हाथ में आके कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि बस एक छोटा सा क्रिस्टल होता है जिसे यूनिट आसमान की तरफ फेंक देती है। इस वजह से आसमान के अंदर एक एनर्जी की लेजर बन जाती है, और उसके टॉप में से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से जो आसमान होता है वो पूरा का पूरा गोल्डन हो जाता है। और ये देख के जो यूनिट होती है शांति से आसमान की तरफ देखने लगती है, जहाँ पे उसके सेंटर में काफी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। इस वजह से उसके अंदर से काफी गोल्डन लाइट बाहर निकलती है, जो कि सीधा यूनिट की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से जो ब्लड लाइन प्रेशर होता है वो काफी बाहर निकलने लगता है, जो कि पूरी अरीना के अंदर फैल रहा था, जहाँ तक कि जो गूकलैंड के यंग जनरेशन के टॉप वॉरियर होते हैं उनकी भी हवा टाइट हो जाती है उसकी प्रेशर की वजह से। और ये जो एल्डर टॉम होते हैं वो तो खुशी के मारे बाबले हो जाते हैं और बोलते कि ये तो एक डिवाइन ब्लड लाइन है, बधाइयो गूकलैंड बधाइयो। और ये भी ये सब देखिए जो हेडमास्टर थे वो भी काफी खुश हो जाते हैं और बोलते बहुत ही बढ़िया, प्रिंसेस
यूनर आपकी जो ब्लड लाइन है वो तो एक डिवाइन ब्लड लाइन है, आपने तो सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया। और यहाँ पे इसी बीच जो जियान की खुशी होती है वो भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। और यहाँ पे जो यूनर होती है वो अभी के लिए आसपास में जितनी भी डिवाइन ब्लड लाइन फैल रखी होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है और कुछ ही पल के बाद उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से यूनर अपनी आंखें खोल लेती है और फिर उसके बाद देखती है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, जिसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल, जिस वजह से उसके चेहरे पे भी आ जाती है। और यहाँ पे सभी लोगों की नजर अभी के लिए सिर्फ यूनर की तरफ होती है, मगर यूनर की नजर सिर्फ और सिर्फ अपने जियान की तरफ होती है। मगर तभी उसके पास आ जाते एल्डर टॉम, जो कि अभी के लिए एकदम खुशी के मारे बावले हो चुके होते हैं और वो अनाउंस करते हैं प्रिंसेस यूनर डॉटर ऑफ गू क्लैन लीडर, और जो ब्रांड एंड ग्रेट है वो है डिवाइन, इसी वजह से इन्हें मिलेगा रैम्बो क्लैन टैटू। और फिर वो एक पल की देरी नहीं करते और फिर रैम्बो ब्रश को बाहर निकालने लगते और साथ ही बोलते हैं आज से पहले मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अभी भी नहीं देखा है रैम्बो क्लैन टैटू को, क्योंकि हमारे गू क्लैन के अंदर हजारों साल बाद फिर से अपीयर हुआ है और ये फिर से पॉसिबल हो पाया प्रिंसेस सिर्फ आपकी वजह से। और ये मेरे लिए काफी सम्मान की बात है कि मैं इसे फॉर्म करूंगा। ये सुन के यूनर होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती हुई जो एल्डर अपना हाथ कपकपाते हुए ब्रश को आगे लाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी उस ब्रश को कंट्रोल करने में। लेकिन अभी के लिए उनकी जो एक्साइटमेंट थी एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी होती है, इसी वजह से उस टैटू को फॉर्म करने के लिए वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे, तब जाके वो रैम्बो ब्रश को आगे की तरफ बढ़ा पा रहे थे। और वो जैसे यूनर की बॉडी के पास पहुंचा तभी अचानक से वहां से काफी ज्यादा रैम्बो कलर की लाइट बाहर निकलने लगती है, जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बोलते कि अब टाइम आ चुका चील बिल्लियां बनाने का, जिसके अंदर होगी अर्थ और हेवन की पावर। लेकिन इस क्लैन टैटू के लिए जो चील बिल्लियां बनाना है उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से जो मेरी दुई की वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। मगर अभी के लिए मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। और ये सब बोलते टाइम जो क्लैन टैटू होता है वो फॉर्म हो जाता है और वो सीधा चला जाता है यूनर के फोरहेड पे, जो कि नॉर्मल क्लैन टैटू से काफी ज्यादा अजीब होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है आसपास की। और इसी बीच वहाँ पे किसी की आवाज गूंजती जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और बोलता है क्या बात है, फिर से हमारे क्लैन के अंदर एक रैम्बो टैटू अपीयर हुआ है और इसे अपीयर होने में हजारों साल से भी ज्यादा लग गया। लेकिन फाइनली गू क्लैन के अंदर आ चुकी एक और डिवाइन ब्लड लाइन। और ये पे आवाज किसकी थी वहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलता। वहाँ पे जितने भी एल्डर वगैरह खड़े होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पे गू क्लैन के जितने भी मेंबर होते हैं सभी के सभी यूनिट के नारे लगाने लगते हैं एकदम फुल जोश भरी आवाज के साथ। इसी वजह से पूरी अरीना के अंदर प्रिंसेस यूनिट की आवाज गूंज रही थी। वहीं पे जो खुद प्रिंसेस यूनिट होती वो अभी के लिए रैम्बो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रही थी लगे तिरी। और जब वो पूरी तरीके से खाली कर देती और अपनी आंखें खोलती तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ती एल्डर टॉम के ऊपर, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती। इस वजह से उनकी हालत खराब और आप बोलते कि प्रिंसेस आपका जो टेस्ट है वो खत्म हुआ। जैसे उनकी यूनिट सम्मान में उन्हें ग्रीट करती और उन्हें थैंक यू बोलती, मगर जो एल्डर होते वो यूनिट को थैंक यू बोल देते हैं। और फिर ये सुनने का जो यूनिट होती है वहाँ पे एक पल नहीं रुकती और फिर आ जाती जियान के पास, जहाँ पर आके सबसे पहले सोयन गागा। और यहाँ पे जो सोयन गागा थे उनकी भी खुशी के मारे एकदम छाती चौड़ी होती है, जहाँ पर वो कुछ पल के लिए एकदम टुक टुक अपनी बंदी को देखे जा रहे होती है। और फिर बोलते कि बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद ये सभी लोग तुमसे काफी दूर होंगे, कोई भी तुम्हारी पावर के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तभी जो हेडमास्टर होते बीच में टपक पड़ते और बोलते कि फालतू बकवास मत कर, लड़की के पास डिवाइन ब्लड लाइन है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुकी होगी और साथ ही ये जो सेरेमनी वो भी खत्म हो चुकी है, इसलिए लड़के तू अभी के लिए यहाँ से निकल ले, क्योंकि तेरी बॉडी की जो दुई की वो अभी के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल है। इस वजह से कोई अच्छी सी जगह ढूंढ और इसे सबसे पहले स्टेबल कर। और पे ये सब सुन के जो यूनो का दिमाग होता है फिर जाता है और बोलती लिंगजिंग अभी के लिए सोइन गागो को ऐसी जगह पे ले जा जहाँ पे काफी ज्यादा शांति हो, जहाँ पर वो शांति से अपनी इंटरनल इंजरीज को हील कर पाए। जैसे उनके जो लिंगजिंग होते तुरंत ही हमें ग्रीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद यूनो देखती है लिटिल फ्री डॉक्टर को और बोलती है जस्ट अ लिटिल फ्री डॉक्टर, क्या आप थोड़ी देर तक मेरे जियान का ध्यान रख सकती हो। जैसे उनके लिटिल फ्री डॉक्टर आगे आते हैं और बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हानिया के ऊपर आ जाता है और वो बोलता है गू क्लैन के पास तो एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुकी है और ये फ्यूचर में हमारे हुन क्लैन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस वजह से अगर हमें बीच में कोई चांस वगैरह मिलता है तो हम लोग इसे खत्म कर देंगे। और ये बोलने वाला बंदा होता है हॉनली। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें लिटिल फ्री डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि अभी के लिए बम्बू हाउस के बाहर खड़ी होती है और आसमान के चांद तारों को देख रही थी। तभी उसके पास आ जाती है यूनर, जो कि अभी के लिए थोड़ी सी चिंता में होती है और बोलती है कि सोइन गागा अभी के लिए कैसे है। जैसे उनकी लिटिल फ्री डॉक्टर बताती है कि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर का जो ऑरा है जो अनस्टेबल हो चुका है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सुन के जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर अपनी स्पेस टैंक से एक जेट बोतल को बाहर निकालती और बोलती है इसके अंदर कुछ ऐसी पिल है जिससे वो अपने ऑरे को स्टेबल कर पाएगा। वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जेट बोतल को ले लेती और बोलती क्यों ना तुम अभी के लिए खुद उससे जाके ये दे दो। ये सुन के यूनर बोलती कि एल्डर की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली जिसके अंदर वो डिसाइड करने वाले कि हेवनली टूम के अंदर कौन जाने वाला है और मुझे अभी के लिए इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता है कि बहुत सारे एल्डर वो जियान का विरोध करेंगे, इसलिए मुझे उनके ऊपर एकदम पैनी नजर रखनी होगी। ये सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर समझ आती और बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। ये सुन के जो यूनर होती है वो हमें नोट कर देती और फिर देखती जियान की विंडो की तरफ और बोलती कि सोइन गागा इस बार साउथ लैंड जरूर जाएगा इस हेवनली टूम के अंदर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हो रही होती गू क्लैन के एल्डर की मीटिंग। तभी जो एल्डर टॉम होते हैं बोलते हैं हेवनली टूम के अंदर एंटर करने के लिए हर एंशिएंट क्लैन के पास 2 स्लॉट होते हैं और जैसा कि अभी के लिए ही क्लैन की तरफ से कोई भी नहीं है, इस वजह से उसके दोनों स्लॉट है वो गू क्लैन को मिल जाती है और ये डिसाइड किया जाता है हेवनली टूम के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे उनके एक एल्डर बोलते हैं कि मगर अभी के लिए हमारे गू क्लैन से 6 लोग जाने वाले उसके अंदर, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 स्लॉट कम पड़ रहे हैं। जैसे उनके दूसरे एल्डर होते हैं कहाँ कम पड़ रहे हैं, अभी के लिए जाओ क्लैन के 2 स्लॉट है वो भी हमारे हैं, क्योंकि जो जाओ क्लैन है वो तो डिक्लाइन कर चुका है, इस वजह से उनका हक नहीं बनता उस हेवनली टूम के अंदर जाने का, क्योंकि अब जाओ क्लैन को एक एंशिएंट क्लैन नहीं बोला जा सकता है। और ये बात तो उस लड़के को भी समझाई
जा सकती है। और ये जैसी सेंटेंस खत्म होता तभी वहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है, एल्डर अभी के लिए इस मैटर को लेकर आपको ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहे हो। और यहीं पे उस आवाज को सुन के जितने भी एल्डर थे सभी लोग की नजर गेट की तरफ चली जाती, जहाँ पर एक लड़की आगे की तरफ आ रही होती है और अब सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे होते हैं। एकदम सन्नाटा फैल चुका था पूरे हॉल के अंदर। तभी हमें पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं, वो है यूनर, जो कि सभी एल्डरों से बोलती है, जब से शाओक्लेन सेंट्रल पेन से गए तब से हम लोग उनके स्लॉट को यूज करती हुई आ रहे हैं, लेकिन अब फिर से शाओक्लेन का असली मेंबर वापस आ चुका है तो हम लोग उसे उसका हक देने से मना कर रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। ये सुन के जो एक एल्डर तो भड़क जाता और बोलता कि यूनर अभी के लिए आप गू क्लैन से हो, लेकिन फिर भी आप अभी के लिए अपने क्लैन के लिए मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो। ये सुन के यूनर बोलती कि एल्डर मुझे पता है कि मैं गू क्लैन से हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि असलियत क्या है, जहाँ पे मेरा गू क्लैन काफी लंबे टाइम से शाओक्लेन के स्लॉटों का यूज करते हुए आ रहा है और अब आप उन स्लॉटों को अब अपना समझने लगी हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब जैसे कि शाओक्लेन का मेंबर आ चुका है तो उसका हक उसे मिलना चाहिए। आप ऐसी शाओक्लेन को एंशिएंट क्लैनों से बाहर नहीं निकाल सकते हो, और अगर फिर भी कोई ऐसा वैसा करने की सोचता है तो फिर ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अब ये सुन के जो एल्डर होते एकदम से बौखला जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों तुमने अभी के लिए रूल्सों को तोड़ा है, ये जगह सिर्फ एल्डरों के लिए यहाँ पे सिर्फ एल्डर डिस्कस कर सकते हैं। ये सुन के बोलती है कि एल्डर अभी के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर किसी के पास रेम्बो टैटू होता है तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी जा सकता है और वो एल्डर के लेवल को भी सरपास कर जाता है। और इतना बोलती है यूनो होती है वो अपने क्लैन टैटू को बाहर निकाल लेती है, जिस वजह से उसके अंदर से रेम्बो एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी गू क्लैन के एल्डर होते सभी के मुंह बन जाती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलने की। मगर तभी जो एल्डर टॉम होते हैं वो बोलती है, प्रिंसेस यूनो के पास अभी के लिए रेम्बो क्लैन टैटू है, इस वजह से वो अभी के लिए तुम लोगों से काफी ज्यादा बड़ी है औहदे के मामले में, और साथ ही उसने जो पॉइंट रखा है वो भी काफी ज्यादा जेन्युइन है। और ये बात सुनती है जो यूनो होती है वो शांत हो जाती है और वहीं पे जो एल्डर टॉम होते बताते हैं, वैसे भी गू क्लैन काफी लंबे टाइम से जाओ क्लैन के स्लॉटों का यूज करती हुई आ रहा है, इस वजह से अब टाइम आ चुका है उनके स्लॉटों को उन्हें वापस करने का। ये सुन के वहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो कोई भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं। ये सुन के एल्डर टॉम बोलते तो फिर डिसाइड हो चुका है, इसलिए प्रिंसेस यूनो जाइए और जियान को तैयार करिए हेवनली टूम के लिए। ये सुन के यूनो हमें नोट करती है और बोलती है ठीक है एल्डर, और ये बोल के जो यूनो होती है उस मीटिंग हॉल से चली जाती है। तभी एक एल्डर बोलता है कि एल्डर टॉम अभी के लिए हेवनली टूम के अंदर जाओ जुआन की टूम भी है, जहाँ पर अभी के लिए हमारे गू क्लैन के मेंबर भी नहीं पहुंच पाए हैं, अगर कहीं ये लड़का वहाँ पे पहुंच गया तो, और वो इससे आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले वहाँ पे एक बंदी की आवाज आती है और बोलती है कि तुम्हें अभी के लिए जाओ जुआन की हेवनली टूम की चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर वो नहीं चाहता कि उसकी हेवनली टूम तक कोई पहुंचे तो फिर यहाँ पे खड़ी हुई किसी की भी औकात नहीं है उसके अंदर एंटर कर पाए, जहाँ तक कि हमारे जो क्लैन हेड है उनकी 50-50 चांसेस है उस हेवनली टूम के अंदर फोर्सफुली एंटर करने के। और फिलहाल के लिए जो मीटिंग वो यहीं पे खत्म होती है, इस वजह से अब सभी लोग यहाँ से निकल लो। ये सुन के सभी एल्डर से एकदम फुल इज्जत में ग्रीट करते और एक एक करके वहां से निकल लेते हैं और अब उस मीटिंग हॉल के अंदर सिर्फ एल्डर टॉम रह जाते हैं। तभी वो सामने की तरफ देखते और ग्रीट करते और बोलते क्लैन लीडर अभी के लिए आपका क्या ओपिनियन है जियान को लेकर। तभी वहाँ पे एक बंदा अपेयर हो जाता और बोलता है उस लड़की का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, वो आगे चल के बहुत ही तगड़ा बंदा बनेगा और जो जाओ क्लैन फिर से पीक को छुएगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक माउंटेन एज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक पागल बंदा होता है, वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके यहाँ भग रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं वो तो जियान निकलता है, जो कि अपनी बॉडी की कंडीशन को चेक कर रहा होता है और वो बोलता है अभी के लिए इन्होंने जो मुझे पहले भिजवाई थी वो काफी ज्यादा कमाल की है, इससे मैं वापस अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर आ गया। और फिर वहां से एकदम पहाड़ों के बीच में आ जाता और बोलता है कि थैंक यू यूनर मेरी इतनी मदद करने के लिए, वरना मुझे अपने अनस्टेबल ऑरे को स्टेबल करने में काफी लंबा टाइम लग जाता। और ये सब सोच ही रहा होता है जियान, तभी अचानक से उसके एकदम से फ्यूज उड़ जाते हैं, वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बंदा जो कि अभी के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। और यहीं पे उसे देख के जियान की जो सिट्टी विट्टी होती है वो एकदम पूरी तरीके से गुल हो चुकी होती है, उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है, मगर उसके अंदर काफी बड़ी चुलवी होती है, इस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और चला जाता उस बंदे के पास और फिर कुछ दूर पहले रुक जाता और उसे एकदम फुल इज्जत में ग्रीट करता और बोलता है अभी के लिए मुझे माफ करना, मैं बस यहाँ से थोड़ा सा गुजर रहा था और अगर मैंने आपको गलती से डिस्टर्ब कर दिया तो डबल माफ करना। ये सुन के बंदा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था। और फिर उसके बाद वो बंदा खड़ा होता और फिर यूज करता अपना चीन टपाका डमडम, जिस वजह से जियान की जो दुनिया होती है पूरी हिल जाती है और जियान वहां से सीधा अलग ही जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वे भी ये सब देखने के बाद जियान की एकदम से एक्टिविटी गुल हो चुकी होती है। वहीं पे जो बंदा होता है बोलता है मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जाओ क्लैन की ब्लड लाइन तबाह होने के बाद भी जाओ क्लैन के अंदर से इतने खतरनाक लोग निकलेंगे, खासकर तुम। वहीं पे जियान की फटके चार हो चुकी होती है और वो डरती हुई बोलता है मैं जूनियर जियान, और ये जूनियर अभी के लिए आपसे पूछने की हिम्मत कर रहा है क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। मगर वहीं पे जो बंदा होता है एकदम फुल चिल होता है और बोलता है मेरा नाम है गुयुआन, और साथ ही यूनो का फादर भी। ये सुन के जियान एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी फटके 64 हो जाती है। मगर तभी जो गुयुआन होते बोलते चिल हो जा बच्चे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जो जियान तो वो अपने मन में बोल रहा होता है यूनर के फादर गू क्लैन के हेड, लेकिन सीनियर अभी के लिए आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जैसे उनके गुयुआन बिल्कुल भी बातों को नहीं घुमाते और बोलते हैं क्या अभी के लिए वो 2C एम्पर जेट का पीस तुम्हारे पास ही है। जैसे उनके तो जियान के एकदम से 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। तभी जो गुजुआन होते उसकी हिस्ट्री बताना स्टार्ट करते हैं। जो 2C एम्पर थे उस डूडी कॉन्टिनेंट के लास्ट गॉड थे और जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एंशिएंट रेंज को पीछे छोड़ दिया था, जिसके अंदर एक ऐसी सीक्रेट चीज है जिससे डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और इसी चीज की वजह से 8 एंशिएंट क्लोनर के बीच में एकदम धुआंधार फाइट छिड़ गई उस एंशिएंट रेंज के अंदर एंटर करने के लिए। मगर उस एंशिएंट रेंज के अंदर एंटर करना तो एक जेट टोकन की जरूरत पड़ती है जो कि उसकी एक की तरह है, और इस की को लेकर इतनी भयानक फाइट हुई जो की होती वो 8 भागों के अंदर टूट गई और इसी के साथ ही जो फाइट थी वो भी खत्म हो गई। और फिर उन सभी 8 एंशिएंट क्लोनरों को दे दिया गया एक एक जेट टोकन, और जो अभी
अभी के तुम्हारे हाथों में जो जेट टोकन है उन्हीं 8 टोकनों में से एक है और वो एक है डूडी के द्वारा छोड़ी गई एंशिएंट रुइंस की वहीं पे ये सब सुनने के बाद जियान को कुछ याद आता है और वो सीधा चला जाता है जीनन अकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसका जो जेट टोकन था वो चमकने लगा था। लेकिन वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी, इस पर जियान अभी भी डर जाता है। और यहाँ पे जो गु युआन होते हैं वो जियान को बताते हैं कि अभी के लिए जो होल ऑफ सोल है उस जेट टोकन की वजह से तुम्हारे फादर और तुम्हारे क्लैन के ऊपर हमला कर रहा है और इसी जेट टोकन को लेने के चक्कर वो तुम्हारे फादर को भी ले गए और अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो ऐसी तुम्हारे लिए मुसीबत आती रहेंगी, इसलिए क्यों ना तुम अभी के लिए जेट टोकन को तो मेरे हवाले कर दो जिससे ये मेरे पास सेफ रहेगा एकदम टकाटक। और इतना बोलते गुयान अपने हाथ को आगे बढ़ा देते उस जेट टोकन को लेने के लिए। वहीं पे जो जियान होता है एकदम सोच विचार में पड़ जाता है, मगर तभी वो बोलता है अपने कदमों को पीछे ले जाते हुए, इसके अंदर मेरे फादर की सोल है, इस वजह से मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये आपको नहीं दे सकता हूँ। जैसे उनके गुयान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और वो कुछ बोल पाते उससे पहले वहाँ पे आ जाती है यून की आवाज, जिस वजह से उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर जो यून होती है गुस्से में अपने फादर के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिस वजह से डूडी कॉन्डेंट की पीक की पावर एकदम से हथियार गिरा देती है और बोलती है अरे मेरी बिटिया मैं अब यहाँ से निकल लेता हूँ। और इतना बोलती है अपने पीछे पोर्टल खोलते और वहां से निकल लेते हैं। और फिर सबसे पावरफुल बंदे को हराने के बाद जियान के पास जाती है और बोलती है साइन का अभी के लिए मेरे फादर क्या आपको फोर्स कर रहे थे आपसे उस 2C एम्पर जेट को पीस को लेने के लिए। जैसे उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है अरे छोरी चिंता मत कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के लिए जो मेरे ससुर जी वो मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, बस हम लोगों ने कुछ पुरानी बातचीत की यहाँ पर। जैसे उनकी यूनो को थोड़ा सा डाउट होता है और होता है कि सच्ची में, तो जियान कहता है हाँ। तभी यूनो को कुछ याद आ जाता और बोलती है अरे इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए हम लोगों को जाना है हेवनली टूम क्योंकि सभी एडर आपके लिए मान चुके हैं। ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है यूनर को। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ताड़ते और फिर सीन कट होके आ जाता है हेवनली टूम के गेट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा ग्रैंड होता है और साथ ही काफी ज्यादा डरावना भी क्योंकि मामला थोड़ा सा काला काला सा था। अभी अचानक से उस गेट के सामने काफी सारी वॉरियर एक एक करके आने लगते और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिनमें मोस्टली सभी लोग एंशिएंट क्लैन से होते। तभी अचानक से वहाँ पे किसी हॉर्स की आवाज आती है, इसी वजह से सभी लोग उसी डायरेक्शन तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आ रहा था यूनर का हॉर्स, जिसके ऊपर बैठे होते जियान और यूनर, और वो दोनों भी उसी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। और अभी के लिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अभी उन लोगों को देखे जो फर्स्ट जनरल होता है वो यूनर की तरफ देखता है, वहीं पे यूनर उसी के बारे में जियान को बता रही होती है और बोलती है ये फर्स्ट जनरल है और इनका नाम है गु कुंगियान। फिर जो जियान होता है वो भी उसे अच्छे से ताड़ता और फिर तभी यूनर उसके साइड में खड़ी हुई बंदों के बारे में बताती है जो कि थे याओ क्लैन के मेंबर जिनसे जियान पहले ही मिल चुका होता है। और फिर उसके बाद बताता है हेडमास्टर के क्लैन के मेंबर जो खुद एक एंशिएंट क्लैन से आते हैं और फिर वो एक एक करके सभी एंशिएंट क्लैन के मेंबरों को जियान को बताती है और उन्हीं में वो 2 यान क्लैन के मेंबर भी होती है। जैसे उनकी जो जियान तो वो भी हमें नोट कर देता है और आज उसकी सही में मुलाकात हो रही है अपने लेवल के बंदों से। तभी जियान की नजर पड़ती है 2 और बंदों के ऊपर जिनके बारे में अभी के लिए यूना ने नहीं बताया था, मगर जो जियान होता है उन दोनों को देखकर ही पहचान जाता है और बोलता है ये लोग है हुन क्लैन से। ये देखिए जो हानली होता है वो हंसने लगता है, जिसका नाम हानली की जगह चाइनीज जोकर रख दिया तो एकदम परफेक्ट होता। और यहाँ पे जो यूनो होती है वो जियान को बताती कि अभी के लिए सोइनगा का इन लोगों से सावधान रहना क्योंकि ये लोग हुन क्लैन के अंदर एकदम टॉप लेवल पे आते हैं अपनी पूरी यंग जनरेशन के अंदर। और जैसा कि ये लोग अभी के लिए हम लोग के साथ हेवनली टूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये लोग जरूरी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये सब सुन के जियान भी हमें नोट करता और बोलते कि मैं इन दोनों से ऑलरेडी मिल चुका हूँ जब मैं यहाँ पे आ रहा था। ये सुन के जो यूनो होती है वो हमें नोट कर दी। तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता और वो कोई और नहीं वो होते एल्डर टॉम, जिसे देख के सभी लोग एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों की जो इंतजार की घड़ी वो खत्म होने वाली है। तभी जो एल्डर टॉम होते हैं वो अपने हाथों में अपनी दुगी को निकालते और हेवनली टूम के गेट में मार देते हैं, जिस वजह से जो गेट होता है उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता रहता है और जब एनर्जी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो एल्डर भी रुक जाते हैं और बोलते हैं हेवनली टूम का जो गेट है वो ओपन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एंशिएंट क्लैन से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं इसके अंदर और साथ ही आप लोग इसके अंदर जब एंटर कर जाओगे तो सिर्फ केवल 3 साल ही इसके अंदर रुक सकते हो और जैसे ही 3 साल खत्म होंगे तभी जो हेवनली टूम होगा तुम लोगों को लात मार के बाहर निकाल देगा, तुम चाहकर भी इसके अंदर नहीं उठ पाओगे। और यहाँ पे जो गेट होता है वो ओपन होने लगता है और यहाँ पे जो एल्डर टॉम होता है बताना कंटिन्यू रखते हैं और बोलते हैं लेकिन अभी के लिए इसके अंदर का जो टाइम फ्लो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, जहाँ पर तुम इसके अंदर 3 साल बिताओगे मगर बाहरी दुनिया का टाइम होगा सिर्फ 6 महीने। और उनकी इतना बोलती जो हेवनली टूम का गेट होता है वो ओपन हो जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जियान उसे देख के बोलता है इसके अंदर मुझे 3 साल मिलने वाले हैं, इस वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से एक्वायर करने की क्योंकि मुझे फिर से साउथ क्लैन को खड़ा करना है तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वो भी जल्द से जल्द। और ये जो एल्डर टॉम होते हैं कि चलो ठीक है अब आप लोग सभी एंटर करो इसके अंदर। जैसे लेकिन वहाँ पे खड़ी हुई एंशिएंट क्लैन के जो लोग होते हैं तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जो जियान और यूनो होते हैं वो भी ज्यादा डिले नहीं करते और वो भी उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे लास्ट में रह जाते हैं हैन क्लैन के मेंबर। वो लोग तो अपने अलग ही साइड में होते हैं, वो तो बस गेट को ताड़े जा रहे होते हैं और एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि एकदम चुम्मा चाटी कर डालेंगे और ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हाँ, आप लोग इसकी आगे स्टोरी जानना चाहते प्रीव्यू के माध्यम से आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जैसे चैनल को भी सपोर्ट आपको भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप लोग को यूनर जैसी बंदी चाहिए तो फिर यूनर वाली मेंबरशिप लेनी चाहिए आप लोगों को।